दुनिया के 10 खोए हुए शहर जिन्हें आखिरकार खोज लिया गया। दोस्तों, शायद भविष्य में हमारे वंशजों में से एक ताजमहल या स्टैचू ऑफ लिबर्टी के खंडहरों को देखेंगे और आसपास बसी जगह के बारे में सोचेंगे। दरअसल दोस्तों, ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि तब आज के समय के बहुत से शहर पहले ही जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास में दुनिया के कई प्राचीन खोए हुए शहरों का उल्लेख मिलता है जो डूब गए, छोड़ दिए गए या केवल जंगल में खो गए। दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, दुनिया के 10 खोए हुए शहर जिन्हें आखिरकार खोज लिया गया। नंबर 10, टिकल, ग्वाटेमाला। टिकल नॉर्दर्न ग्वाटेमाला में प्राचीन माया सभ्यता का सेरेमोनियल सेंटर है। दोस्तों, पहली शताब्दी एडी में टिकल शहर 200 से 850 एडी के बीच फला फूला और बाद में खाली छोड़ दिया गया। इसके विशाल मंदिरों और महलों के खंडहरों में खोया हुआ विश्व प्रसिद्ध मुंडो पर्देदो पिरामिड और जैगुआर टेम्पल शामिल है। टिकल खंडहर टिकल नेशनल पार्क का केंद्रीय आकर्षण है, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था और 1979 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में नामांकित किया गया था। नंबर 9, माचू पिचू, कुस्को, पेरू। दोस्तों, ये शहर समुद्र तल से 2430 मीटर यानी करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर मौजूद है। माचू पिचू दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। जुलाई 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हीराम बेंघम पेरू में प्राचीन इंका बस्तियों का दौरा कर रहे थे। तब उन्होंने लुप्त शहर माचू पिचू की खोज की। इसे ओल्ड पीक भी कहा जाता है। बेंघम और उनकी टीम ने जब पहाड़ की चोटी पर मानव निर्मित और सदियों से भूले हुए पत्थर के शहर की खोज की तो उन्हें देखकर चकित रह गए। ये माना जाता है कि शहर को 1450 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। इसमें 200 इमारतों में लगभग 750 लोगों की आबादी थी। सूखे पत्थरों से निर्मित इन इमारतों में इत्ती वतन, एक तरह की सनडायल यानी कि सूर्य का अर्धगोलाकार मंदिर शामिल है। 1532 से 1572 के बीच इस शहर को छोड़ दिया गया और साथ ही दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गया। 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। माचू पिचू शहर का निर्माण क्यों कराया गया था, ये अब तक एक रहस्य ही है। कहते हैं कि इस जगह का इस्तेमाल इंसानों की बलि देने के लिए किया जाता था और उन्हें यहीं दफना दिया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई कंकाल मिले हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से अधिकतर कंकाल महिलाओं के हैं। इसको लेकर कहा जाता है कि इनका सूर्य देव को अपना भगवान मानते थे और इन्हें खुश करने के लिए कुंवारी स्त्रियों की बलि देते थे। हालांकि बाद में पुरुषों के भी कंकाल मिलने के बाद इस तथ्य को नकार दिया गया था। दोस्तों, इस जगह को लेकर एक और हैरान करने वाली मान्यता है। कुछ लोग मानते हैं कि माचू पिचू को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था, लेकिन बाद में वो इस शहर को छोड़कर चले गए। अब सच क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस जगह से जुड़ी ये मान्यताएं हैरान जरूर करती हैं। नंबर 8, कलकमुल, कैम्पेचे, मेक्सिको। कलकमुल माया आर्कियोलॉजिकल साइट है और कैम्पचे में मौजूद है। ये जगह जंगलों के बीच में पीटन बेसिन रीजन में मौजूद है। इस शहर के बारे में दावा किया जाता है ये माया सभ्यता के सबसे ताकतवर और पुराने शहरों में जरूर शामिल रहा होगा। माया आर्कियोलॉजिकल साइट ग्वाटेमाला के बॉर्डर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और वर्तमान में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। नंबर 7, सिगिरिया, श्रीलंका। दोस्तों, 1831 में ब्रिटिश सेना के मेजर जोनाथन फोर्ब्स मध्य श्रीलंका के घने और हरे भरे जंगल में घूमते हुए एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचे, जहां उन्होंने हैरान कर देने वाला दृश्य देखा, जो कि सिगिरिया की चोटी थी जो झाड़ियों से ढकी हुई थी। फोर्ब्स की बदौलत एक पौराणिक लुप्त शहर को फिर से खोजा गया, जिसे 14वीं शताब्दी के बाद छोड़ दिया गया था। सिगिरिया का अर्थ है शेर और ये शहर एक विशाल शेर के एंट्री गेट से घिरा हुआ है। दुख की बात यह है कि इसका सर गायब हो गया है। सिगिरिया का निर्माण जंगल से 650 फीट ऊपर एक पहाड़ की चोटी पर किया गया था। शुरुआत में 3री शताब्दी में ये एक बौद्ध मठ था। फिर 800 साल बाद राजा कश्यप ने वहां एक भव्य महल का निर्माण किया। 200 चट्टान के टॉप पर पहुंचने के लिए 1200 सीढ़ियों पर चढ़ने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। लेकिन दोस्तों, इस चढ़ाई के बाद वंडरफुल गार्डन से घिरा स्काई पैलेस, फूल एंड कलरफुल पेंटिंग्स का दृश्य सारी थकान उतार देता है। यूनेस्को ने 1982 में सिगिरिया को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी। नंबर 6, स्केरा ब्रे, स्कॉटलैंड। स्टोनहेंज और ग्रेट पिरामिड से भी पुराना स्केरा ब्रे को स्कॉटिश पॉम्पे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से रिजर्व किया गया है। स्कॉटलैंड के ऑर्कने द्वीप समूह में सबसे बड़े द्वीप पर एक पत्थर से बना हुआ नियोलिथिकल सेटलमेंट है, जिसे 1850 से 1920 के दशक के दौरान खोजा गया था। 1850 की सर्दियों में स्कॉटलैंड में एक बड़ा तूफान आया, जिससे लगभग 200 लोगों की मौत हो गई। अगले दिन ऑर्कने द्वीपों में
ग्रामीणों ने पाया कि तूफान ने एक चट्टान के कुछ हिस्से को तोड़ दिया, जिसने पत्थर की छत वाले घरों की छिपी हुई बस्ती को सबके सामने उजागर किया। स्थानीय लैरीड या संपत्ति के मालिक विलियम वॉट ने 4 घरों की खुदाई की तो पाया कि ये बहुत ही नाजुक हैं और इस स्थल को संरक्षण की आवश्यकता है। स्केरा ब्रे 1999 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। नंबर 5, मेसा वर्डे, कोलोराडो, यूनाइटेड स्टेट्स। मेसा वर्डे नेशनल पार्क साउथ वेस्ट कोलोराडो में है। दोस्तों, ये लुप्त शहर 1988 में खोजा गया था। मेसा वर्डे अमेरिका में सबसे अच्छी तरह से रिजर्व प्यूब्लोन क्लिफ ड्वेलिंग्स के लिए जाना जाता है, स्पेशली ह्यूज क्लिफ पैलेस, जो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा क्लिफ रेजिडेंस माना जाता है। ये नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा एक लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस नेशनल पार्क से अमेरिका की विविध सांस्कृतिक विरासत के स्थानों और कहानियों की एक झलक मिलती है। हालांकि इसके लुप्त होने के कारण अभी भी कई अनसुलझे प्रश्न छोड़ते हैं। नंबर 4, टेराकोटा आर्मी, चाइना। टेराकोटा आर्मी का निर्माण चीन के प्रथम सम्राट की कब्र के साथ एक आफ्टरलाइफ गार्ड के रूप में किया गया था। दोस्तों, हजारों विस्तृत जीवन आकार के टेराकोटा सैनिक मॉडल हैं, जो चीन के पहले सम्राट क्वीन शी हुआंग के रक्षक सैनिकों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। 29 मार्च 1974 को एक किसान कुआं खोदने के लिए निकला था, लेकिन कुछ घंटों बाद उसने अनजाने में टेराकोटा योद्धाओं की खोज की। 8000 से अधिक डिटेल्ड जीवन आकार जैसे सैनिक खुदाई में निकाले गए। 210 बीसी में किन शू हुआंग ने अपनी मृत्यु के समय इच्छा रखी थी कि उन्हें इनकी मृत्यु के बाद सैनिकों की मूर्तियों के साथ दफनाया जाना चाहिए, मेरी रक्षा के लिए। दोस्तों, शीरंग का टेराकोटा आर्मी म्यूजियम को एक बार अवश्य देखना चाहिए। नंबर 3, डेरिंग्क्यू अंडरग्राउंड सिटी, टर्की। दोस्तों, डेरिंग्क्यू अंडरग्राउंड सिटी को 1963 में तुर्की के एक व्यक्ति ने खोजा था। उसे अपने घर की बेसमेंट की दीवार के पीछे एक छिपी हुई जगह मिली, जिसे खोदने के बाद एक 18 मंजिला प्राचीन अंडरग्राउंड लुप्त शहर का पता चला। दोस्तों, एक समय में 20,000 लोगों के लिए ये 18 मंजिला अंडरग्राउंड हाउसिंग दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड शहरों में से एक है। टर्की के कैपाडोचिया क्षेत्र में स्थित ये 200 से अधिक अंडरग्राउंड शहरों में से एक है, जिसे ज्वालामुखी चट्टान में तराशा गया था। ये हजारों वेंटिलेशन शाफ्ट और पानी के तरीकों से फर्निश्ड है, जो साइट के हर लेवल पर ताज़ा हवा और पानी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, यही नहीं, अस्तबल, चर्च, आवास और स्टोरेज के लिए अलग कमरे थे। पूरे शहर को पत्थर के पहियों से बने दरवाजे द्वारा रिजर्व किया गया था, जिसे एक प्रवेश द्वार से लुढ़का जा सकता था और इसे एक और दीवार बनाई जा सकती थी। अभी एक टर्की शहर के चारों ओर के आंगन और निजी आवासों में इस भूमिगत शहर के 600 से अधिक प्रवेश द्वार पाए गए हैं। नंबर 2, पेट्रा, मान प्रांत, जॉर्डन। जॉर्डन की लाल, गुलाबी और सफेद बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर उकेरी गई ऐतिहासिक पेट्रा निसंदेह दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक खोजी हुई सभ्यता स्थलों में से एक है। इसे 1812 एडी में खोजा गया था। जॉर्डन शहर एक संपन्न व्यापार केंद्र था, जिसे नबाटायन साम्राज्य द्वारा निर्मित किया गया था। ये खूबसूरत रॉक कट वास्तुकला, अद्भुत जल प्रबंधन प्रणाली, मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी इमारतों में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के रंग के कारण पेट्रा को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में इस साइट को 7 न्यू वर्ल्ड ऑफ वंडर्स में से एक का नाम दिया गया था। हालांकि यह साइट व्यापक रूप से इंडियाना जोन्स फिल्म के फिल्मांकन स्थल से जुड़ी हुई है। नंबर 1, तक्षशिला, पाकिस्तान। दोस्तों, तक्षशिला 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच प्राचीन भारत के गंधार राज्य में पनपा था, लेकिन प्राचीन भारत का यह भाग अब पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में है। तक्षशिला का उल्लेख भारतीय और ग्रीक रोमन साहित्यिक स्रोतों में और 2 चीनी बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। हिंदी महाकाव्य रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना राजा भरत ने की थी, जो भगवान राम के भाई थे। कहा जाता है कि इस शहर का नाम भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर रखा गया था, जो तक्षशिला के पहले शासक थे। तक्षशिला लगभग 1000 वर्षों के लिए लुप्त हो गया था। 1800 के दशक के अंत में ब्रिटिश राज के अलेक्जेंडर कनिंघम इस लुप्त शहर को प्रकाश में लाए थे, पर 1900 के दशक के प्रारंभ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पहले निर्देशक जॉन मार्शल के तहत मुख्य रूप से यह दुनिया के सामने आया। 1980 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में नामांकित किया गया था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखने के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।